नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको 34 साइज़ तो कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। ये देखिए वीडियो में साइड में दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्लाउज की हमने कटिंग और सिलाई करके वीडियो हमने अपलोड की है, तो देखिए इस ब्लाउज में कहीं पर आपको रिंकल या कहीं पर आर्म होल में झोल या फिर आपको शोल्डर गिरने की कहीं पर समस्या नहीं दिख रही होगी। अगर आपको इसी तरह से फिटिंग देना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें इसमें मिस कर जाएंगे, फिर आपका ब्लाउज़ ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरी देखनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस करना, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इसी तरह से कटिंग और सिलाई सीख सकें, ठीक है। तो देखिए एक पहले हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। और ये जो ब्लाउज की कटिंग है तो दोस्तों डायरेक्ट कपड़े में कटिंग ना करें, उसके लिए आपको पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं या इस तरह से जो प्लेन पेपर मिलते हैं या खाकी कलर का पेपर मिलता है, तो वो पेपर आप लेके ब्लाउज़ की कटिंग करें, ठीक है। क्योंकि ये एकदम नए तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग होती है। तो इसमें शोल्डर आपको कम करना है गले की तरफ से, ना कि आर्म होल की तरफ से, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे सीधा ऊपर की तरफ आधा इंच हटके, और इसके बाद में एक निशान हमें आधा इंच यहाँ पे हुक और आई के लिए निशान लगा देना है। इसके बाद में देखिए हमें कंधीज की जो शोल्डर होता है तो वो हमें डाउन करना है। तो आप 1 इंच 1 पॉइंट पे डाउन कर सकते हैं, 1 इंच भी डाउन कर लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे इसमें 1 इंच करने पे भी इसका भी मेथड है, तो मैंने वीडियो पहले बना रखी है, तो आप वो पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ सीखने को मिल जाएगी ध्यान से कि आप शोल्डर स्लोप किस तरह से करेंगे। तो इसका गले का जो ब्रॉड हम यहाँ पे लगाते हैं नॉर्मल जो रहता है हमारा तो गले के हिसाब से, तो वो भी उस वीडियो में बताया हुआ है। अब इसका देखिए जो शोल्डर है तो 14 इंच है, 14 इंच का आधा होता है 7 इंच। इसमें हम आधा इंच कंधी का दबाव प्लस कर लेंगे, जो बाजू में दबाव जाता है, ठीक है। इसका देखिए जो गला हमारा ब्रॉड रहेगा तो नॉर्मल ये रहता साइज़ के हिसाब से, जितना आपका गर्दन का गोलाई हो तो उसका 5वां भाग कर लेना, ठीक है। यानी 5 से डिवाइड कर लेना तो वो आपका निकल जाएगा। इस तरह से हमने 3.25 इंच रख लिया है। अब इस निशान को ये देखिए ये निशान पे इस तरह से मिला देना है। बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे हम, 34 इंची फुल बस्ट है तो उसका चौथा भाग करना है, 8.5 होगा, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। दोस्तों 1 इंच किस लिए प्लस करते हैं तो इसका भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए आधा इंच हमारा कंधी का दबाव हो जाता है और आधा इंच हम बस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ इसलिए लगाते हैं कि अगर बस्ट पॉइंट के ऊपर लगाएंगे इस तरह से निशान तो दोस्तों ऊपर की तरफ ये जो प्लेट है तो हमारी चढ़ जाती है, तो इसलिए आधा इंच हम नीचे की तरफ ही लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लगाएंगे ब्लाउज़ की लंबाई का निशान। तो ब्लाउज़ हम 13 इंच रखेंगे, आपका जो लंबाई हो तो वो रख सकते हैं, आपका 14 भी हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो आपको 1 इंच इसमें प्लस कर लेना है, ठीक। 1 इंच वो प्लस किस लिए करते हैं, आधा इंच नीचे का दबाव हो गया और आधा इंच कंधी का। ये हमने ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगा लिया है। अब दोस्तों इसकी देखिए हमें फुल बस्ट का निशान लगाना है। इसकी जो अपर चेस्ट है 1 इंच कम है, तो उसका भी देखिए हम तरीका बताएंगे किस तरह से आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट का निशान लगाना है। तो 34 इंची चेस्ट है यानी फुल बस्ट, इसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है फुल बस्ट में फ्रंट पल्ला कटिंग करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये 2 इंच और 3 इंच और 1 इंच 1.5 इंच किस तरह से कौन से साइज़ में प्लस करना है, तो जैसे वीडियो मेरी आती जाएंगे तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से साइज़ में कितना प्लस करना है। ये हमें एक तरह से प्लस नहीं करना है कि सभी साइज़ में आप 3 इंच प्लस करें या 2 इंच प्लस करें, ठीक है। साइज़ के हिसाब से ही प्लस करना है। तो 34 इंची चेस्ट के हिसाब से 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो हमारी चेस्ट फ्रंट का पल्ला जो कटेगा 36 इंच के हिसाब से। तो 36 का आधा होता है 18 इंच, ठीक है। तो 18 का आधा कितना होता है 9 इंच। तो ये देखिए हमारा फ्रंट का पल्ला कटेगा 18 इंच के हिसाब से और 2 भाग होते हैं हमारे फ्रंट के, तो इसे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने
फुल बस्ट का निशान लगा दिया, 18 का आधा 9 इंच। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी अपर चेस्ट 1 इंच कम है, यानी 33 इंच हमारी अपर चेस्ट है। तो यहाँ पे हमने फुल बस्ट 34 के हिसाब से 2 इंच हमने इसमें प्लस किया फ्रंट में निशान लगाने के लिए, तो 36 हो गया। अब इसमें दोस्तों हम 33 में भी हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अपर चेस्ट में भी हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 इंच। 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5 इंच, ठीक है। और 17.5 का आधा हो जाएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट के पास में एक निशान लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मैं नहीं निशान लगाना। इसका आर्म होल किस तरह से डाउन करेंगे तो वो आपको मैं तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो अपर चेस्ट का निशान है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें तीरे के पास में निशान लगाना है। तो 8.25 इंच पे एक निशान हम ये लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हम 0.25 इंच देखिए माइनस कर देना इस तरह से। और ये जो हमारा यहाँ से बच रहा है, जो हमारा मेन तीरा है बाजू का मार्जिन हटा के, तो 1 इंच बच रहा है। तो 1 इंच इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है। और जितना आपका साइज हो आर्म होल का, तो वो उसका आधा कर लेना है, ठीक है। तो 14.5 इंच हमारा आर्म होल है, तो 14.5 का आधा होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आर्म होल को डाउन करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आपका ना नीचे की तरफ होगा ना ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे जो सिलवट पड़ जाते हैं हमारे ब्लाउज में, तो वो आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगा के किया, तो उसी तरह से डाउन करना है। डायरेक्ट आप यहाँ पे निशान ना लगा दें कि हम यहाँ पे 6.5 रख लें आर्म होल का या 6 इंच रख लें, तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं अपर चेस्ट का, और इस निशान को फुल बस्ट वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, इसका 20 सेंटर लेना है, जो हमारा फ्रंट क्रॉस होता है। अगर आप ये नापते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं नापते तो उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। तो देखिए इसका 20 सेंटर आएगा, 6.25 है, तो 6.25 में हम 3 इंच 1 पॉइंट पे एक ये निशान लगाएंगे। और ये देखेंगे हम शोल्डर हमने कितने पे निशान लगाया बाजू का दबाव रख के, क्योंकि हमें सब जगह दबाव इसमें ऐड करते हुए चलना है। 7.5 है, तो 7.5 को हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। ये देखिए जो यहाँ पे हमारा हुक और आई का मार्जिन है, तो उसे इसमें प्लस नहीं करना, ठीक है। आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के ये जो बाजू का दबाव रखा है हमने, उस वाले निशान से और इस निशान पे इस तरह से मिला देना है। फ्रेंच कर को इस तरह से मिला के रखना है यहाँ तक, सेंटर तक। और इस तरह से देखिए एक निशान हम ये लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा बाजू का दबाव पहले से ऐड हो चुका है। आधा इंच हमारा ये कंधी का दबाव हो जाएगा, तो वो माइनस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे अंदर वाले निशान पे, क्योंकि बाजू हमारी यहीं से जोड़ी गई, ठीक है। और इस तरह से देखिए हम नापेंगे। तो दोस्तों ये देखिए 7.25 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है आपका, तो 1-2 सूत एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाता है तो दोस्तों आर्म होल आपका टाइट हो जाएगा। उससे क्या है कि बाजू आपकी नीचे की तरफ खिंचाव मारेगी, तो उससे आपकी कंधी भी गिरने लगेगी और बाजू भी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से आप ना करें कि टाइट कर दें, थोड़ा सा लूज चलेगा। 1/4 इंच तक आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब दोस्तों इसमें हम बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से लगाना है, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। जो भी आपकी फुल बस्ट है तो उसको 10 से डिवाइड कर लेना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी अंक आपका आएगा तो वो निशान लगा लेना है। तो 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 3.5 इंच। अब इसका दोस्तों हमें लोअर बेस्ट है तो वहाँ पे निशान लगाना फुल बस्ट की दूरी, ठीक है, जो डॉट प्लेट हमारी यहाँ पे डलती है। तो आप इसे किस तरह से लगाएंगे तो वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। फुल बस्ट को आपको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। जितना आएगा तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो 34 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आएगा ये 2.8 यानी 3.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। इसी तरह से सभी साइज में मेथड यूज होता है, ठीक है, छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो। अब यहाँ से हम एक 3.5 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे और इस निशान को ये देखिए इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे कमर हमारी कितनी है।
तो 34 इंची चेस्ट है और इसकी 28 इंच कमर है। तो इस निशान से आगे की तरफ नापना, ये हुक का दबाव है, ठीक है। तो ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो 7 इंच आएगा, 28 इंच का चौथा भाग। तो यहाँ पे हल्का सा एक निशान लगा लेना है और ये देखेंगे कि हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट कितनी आ रही है। तो दोस्तों ये 2.5 इंच आ रही है हमारी डॉट प्लेट। तो 2.5 इंच हम यहाँ पे देखिए इसकी जो डॉट प्लेट है तो वो रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2.5 इंच की हमें डॉट प्लेट यहाँ पे रखना है। तो 1.25 इंच इस साइड में और 1.25 इंच इस साइड में, इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो ये जो हमारी कमर है यहाँ पे एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब एक देखिए नीचे की तरफ से हमें 1 इंच इस तरह से निशान लगा लेना है और 1 इंच इधर भी। और इस निशान को ये देखिए ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। इस तरह से लगा लेंगे। ये देखना है यहाँ पे हमें इस तरह से डॉट प्लेट की लेंथ नापना है। हमने रखा था दोस्तों 2.25 इंच और यहाँ पे आ रही 3 इंच, यानी इसमें हमें देखिए सिलाई का जो मार्जिन है तो 1/4 इंच मिल चुका है और 1/4 इंच इसमें हम और ऐड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारी जो सिलाई का मार्जिन है तो इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो इधर की भी हमें प्लेट नाप लेना है। तो ये भी दोस्तों 3 इंच है, इधर भी हमें 1/4 इंच प्लस करना है, क्योंकि जब बेल्ट हमारी यहाँ पे जुड़ेगी तो उसमें सिलाई का मार्जिन ज़रूर चाहिए होता है। तो उसकी जो लंबाई है कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ बेल्ट हमारी चढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है। अब देखिए यहाँ से और इस वाले निशान पे मिला देना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से मिला दिया और इस वाले निशान को यहाँ पे मिला देना है, ठीक। तो इस तरह से देखिए हमने कटोरी का भी नीचे का निशान लगा दिया है। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है तो वो हम कम करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम 2 इंच ऊपर की तरफ से एक निशान लगाएंगे और उस निशान को बस्ट पॉइंट वाले निशान से मिला देना है, ठीक है। इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपका शोल्डर कम होने का एक ये तरीका है। देखिए शोल्डर यहाँ से हम कम करेंगे, ना कि इस साइड में। इस साइड से क्यों नहीं कम करते, क्योंकि देखिए शोल्डर आपका जहाँ बैठना चाहिए तो वहीं पे बैठना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें हम शोल्डर यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है, अगर इस तरह से यहाँ से हम निशान लगा के शोल्डर इस साइड से कम करते हैं तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से इसकी जो लेंथ है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आर्म होल की। और जब ये शोल्डर इधर जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये शोल्डर यहाँ से मान लीजिए कम कर लिया और यहाँ से इस तरह से जाएगा तो ये देखिए ये जो बट आते हैं यहाँ पे, तो इसी कारण से आते हैं कि आर्म होल की तरफ से हम शोल्डर कम कर देते हैं। इस साइड से कम करेंगे गले की तरफ से तो कभी ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी कि यहाँ पे बट पड़ रहे हैं या फिर यहाँ पे झोल आ रहे हैं। यहाँ पे झोल आने का भी तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपका यहाँ पे एकदम सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए, एक भी झोल नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो शोल्डर है हम यहाँ से रखेंगे 10 इंच। ये आपका बाजू का मार्जिन है, वो ऐड नहीं करना। अगर वो ऐड करते हैं तो 5.5 इंच यानी 11 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस निशान को, ये जो बस्ट पॉइंट वाला निशान है, उस निशान से इस तरह से मिलाना है और 3-4 इंच के आसपास इस तरह से हम एक निशान ये लगा देंगे। इस तरह से हमारा निशान लग जाता है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर इसकी हम पूरी कटिंग कर देंगे अभी तो बैक पल्ले को नहीं काट पाएंगे, बाद में दिक्कत करेगा। तो इसलिए पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो साइड में दबाव रहता है 1.5 इंच का, तो वो हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। इसका हम एक बार आर्म होल नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए आ रहा है 7.25 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, यानी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा 1/4 इंच तक भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मुड्ढा थोड़ा सा लूज रहना चाहिए। टाइट हो जाएगा तो क्या है कि नीचे की तरफ खिंचाव मारेगा और बाजू आपकी नीचे की तरफ गिरने लगेगी और ये शोल्डर भी आपका नीचे खिंच के गिरने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, हल्का सा लूज हो जाए, टाइट ना होने पाए। तो ये देखिए हमने फ्रंट इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ½ इंच हमें ऊपर की तरफ एक निशान इस तरह से लगा देना है। फ्रंट वाले पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इस तरह से ये देखिए
शोल्डर वाला जो निशान है तो एकदम हमें सीधा मिलाना है। और ये जो हुक का मार्जिन है दोस्तों, तो ये हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस तरह से मिला के रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसका शोल्डर का निशान है तो वो हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को ये देखिए इस तरह से लगाना है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो फुल बस्ट का है तो वो निशान लगाना है। तो हमने फ्रंट में 2 इंच प्लस किया था चेस्ट में, लेकिन अब हमें बैक के लिए 2 इंच माइनस करना है। तो 34 इंची चेस्ट है हमारी, इसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे। 34 में 2 माइनस किया, कितना हो गया 32, ठीक है। 32 का आधा कितना होता है 16 इंच। तो हमारे जो बैक पल्ला कटेगा 16 इंच का कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 का आधा कितना निशान लगाएंगे 8 इंच। एक निशान हमें यहाँ पे भी लगा लेना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इस निशान को देखिए इस तरह से स्ट्रेट हम थोड़ी दूर में लगाएंगे। ये हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। 34 इंची फुल बस्ट है, उसका चौथा भाग 8.5, 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो 9.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आधा इंच जो हमने इसमें प्लस किया है तो उससे हमें इसमें ऐड नहीं करना। 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है तो 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे। आधा इंच नीचे का दबाव हो गया, आधा इंच ऊपर का, लेकिन ये वाला दबाव हमें ऐड नहीं करना, ठीक है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि इसका जो बैक का आर्म होल है किस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो ये आधा इंच हमने बैक पल्ले में प्लस किया है तो इसे ऊपर की तरफ ही रखना है, इसे इस तरह से नहीं ऐड करना, ठीक है। इस तरह से ही रखना है। और रखने के बाद में फ्रंट के पल्ले को इस तरह से हम पकड़ लेंगे सही से। और ये देखिए जो फ्रंट वाला निशान है तो बैक वाले निशान पे लाना है। तो आप इसे इस तरह से खींच के, बिल्कुल खींच के नहीं ले जाना, ठीक है। इस तरह से लाएंगे तो आर्म होल काफ़ी नीचे उतर जाता है, बैक का पल्ला आगे की तरफ झुकने लगता है और इसमें झोल पड़ने का ज़्यादा चांस रहते हैं। तो किस तरह से आप इसे खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको ध्यान से देखना है, ये इस तरह से आपको खींचना है, ठीक है। इस तरह से खींचेंगे तो एकदम आपका आर्म होल परफेक्ट आएगा। एक बार मैं और आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे बराबर मिला के। आधा इंच जो हमने ऐड किया है तो वो ऊपर की तरफ ही रखना है, इस तरह से खींचना नहीं है। देखिए आधा इंच से ज़्यादा आपका नीचे की तरफ उतर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, आप इस तरह से खींचेंगे तो ये आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों निशानों को आपस में मिला के यहाँ पे एक निशान जो हमने मिला रखा है ये, तो इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे हमारे बैक पल्ले का आर्म होल आएगा, ठीक है। अब इस निशान को इस तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए इसका जो 20 सेंटर है तो वो हमें मिलाना है। 6.25 है, 6.25 का आधा होता है 3.5 में 1 पॉइंट कम पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। शोल्डर नापेंगे, 15 इंच पे हमारा निशान है, यानी 14 इंच शोल्डर तैयार है। आधा इंच हमारा कंधी का जो बाजू में दबाव जाता है तो वो ऐड है। अब यहाँ पे हम 7.5 इंच पे रखेंगे। आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। इस निशान से इस निशान को हमें मिला देना है। यहाँ से देखिए हम फ्रेंच कर्व यहाँ से मिलाएंगे और इस वाले निशान पे इस तरह से आप आर्म होल का निशान लगाएंगे तो एकदम ही आपका परफेक्ट आर्म होल आ जाएगा। अभी मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगा, ठीक है। आधा इंच का ये हमारा दबाव हो जाता है कंधी का। ये देखिए अंदर वाले निशान पे इस तरह से इंची टेप को मिला के रखेंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 7.25 इंच में बैक पल्ले में भी 1 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी 14.5 इंच हमारा आर्म होल तैयार आ जाएगा। थोड़ा सा लूज है, लूज ही रहना चाहिए, टाइट ना हो। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी जो कमर है, कमर में जो हम डॉट प्लेट का निशान लगाते हैं तो उसके लिए जो मार्जिन 1 इंच का देते हैं तो वो हमें अभी इसमें नहीं देना, डीप गले वाले में, ठीक है। तो 28 इंची कमर है, 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच। तो ये निशान को हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ से हमें ये देखिए इस तरह से निशान एक ये लगाना, ठीक है। 1.5 इंच इसमें सिलाई का मार्जिन दे देंगे। इसकी डॉट प्लेट
यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे, नीचे की तरफ भी हमें 3.5 इंच पे ही रखना है। ये निशान इस तरह से लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और ये जो हमारा डॉट प्लेट का निशान है इस निशान से इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से हम मिला के रखेंगे और इसमें जो हमने शोल्डर कम किया है तो बैक पल्ले का भी इसी तरह से शोल्डर कम करना है। ये वाले निशान पे इस तरह से मिला के यहाँ से 3 से 4 इंच तक एक ये निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इसकी हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका देखिए हमें शोल्डर किस तरह से कम करना है, तो हम पहले बैक का ही कम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने इस तरह से कट कर लिया है और ये हम नीचे की तरफ डॉट प्लेट जहाँ से डलेगी तो वहाँ पे इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। अब आपको लेना है ये इस तरह से ग्लू और इस तरह से देखिए हम इसमें पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में आपको देखिए इस वाले निशान से बिल्कुल सीधा मिला देना है। तो इस तरह से देखिए हमने मिला दिया है, ठीक है। अब इसका शोल्डर कम हो जाता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे शोल्डर आपका कम हो गया और ये आपका शोल्डर कितना बचेगा, 5 इंची शोल्डर यानी तैयार आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से सिलाई का मार्जिन उधर का आपका कम हो जाएगा और इधर का भी थोड़ा सा मार्जिन हमें रख लेना है सिलाई के लिए जो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितनी भी इसकी कंधी रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। 2 इंच रखनी है, 2.5 इंच रखनी है या फिर 3 इंच रखनी है तो वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं रखूँगा 2 इंच। 2 इंच कंधी तैयार रखनी है तो इसमें हम 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन रख लेंगे। ये देखिए बाजू का हमने माइनस कर दिया है तो ये निशान हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इस निशान से नीचे की तरफ आप ब्रॉड रखना है तो ब्रॉड भी रख सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। कम करना है तो इस तरह से निशान लगा लेना है, अगर नीचे की तरफ ब्रॉड रखेंगे तो इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। गला जितना आपका डीप है तो वो निशान लगाना है। तो गला इसका हम रखेंगे डीप 10 इंच, तो 10.5 इंच का एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंच कर को हम इस तरह से मिला के रखेंगे और गले की गोलाई की शेप इस तरह से दे देना है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये हमने शोल्डर कम कर दिया है। यहाँ से मान लीजिए हमें गला कटिंग करना है तो इसे हम गले को यहाँ से कटिंग कर देते हैं। यहीं तक कटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए हमें कटिंग करके निकाल देना है, लेकिन आपको कुछ दिखाने के लिए मैं अभी इसे कटिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ सकें इसे। शोल्डर आपका कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। ये कटिंग करके हम अभी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है शोल्डर हमारा, 5.25 इंच यानी 1/4 इंच इधर का दबा हो जाएगा, ये जो गले का होता है, ठीक है। और ये आधा इंच यहाँ का, तो 5 इंच हमारा शोल्डर तैयार आएगा यानी 10 इंच। 10 इंच में हमने इसकी जो पट्टी रखी है 2 इंच की, ठीक है। लेकिन शोल्डर कितना है इसका, 14 इंच। तो आपको ध्यान से ये देखना है। इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे मिला के। इधर से शोल्डर ये हमारा कटिंग हो जाएगा। शोल्डर हमारा कहाँ पे आना चाहिए ब्लाउज का, यहाँ पे बाजू का मार्जिन निकाल के, ठीक है। तो ये देखिए जब हम इसकी डॉट प्लेट बंद करेंगे, नीचे की जब ये डॉट प्लेट देखिए इसमें क्रिएट हो जाती है अगर यहाँ से शोल्डर कम करते हैं। जब ये डॉट प्लेट हम बंद करेंगे तो हमारा शोल्डर कहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए इस तरह से ये डॉट प्लेट इधर की बंद हो गई। शोल्डर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 7 इंच पे, यानी 14 इंच हमारा शोल्डर इस तरह से तैयार हो जाता है। जो गला हमारा फैलना होता है तो इधर से फैल के आएगा, आपका आर्म होल जितना है वहीं पे परफेक्ट बैठ जाएगा, इसमें कम होगा ना ज़्यादा हो जाएगा। जो यहाँ पे झोल आते थे तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ब्लाउज की कटिंग करना है अगर आपको फिटिंग एकदम परफेक्ट देनी है। तो ये हमारा बैक का देखिए इस तरह से कटिंग हो चुका है। इसका शोल्डर है तो शोल्डर हम कटिंग कर देते हैं जो एक्स्ट्रा। अब इसका भी हमें शोल्डर देखिए कम करना है।
तो सबसे पहले तो इसकी जो हम नीचे की तरफ की बेल्ट की कटिंग कर देंगे। नीचे की तरफ इस तरह से हमें गोलाई दे देना है। बीच सेंटर से इस तरह से कट करेंगे और ये जो हमने निशान लगाया तो इस निशान पे भी हमें कटिंग कर देना है। अब देखिए हमें लेना है फिर से ग्लू। इसमें देखिए हमने हुक के लिए सिलाई का मार्जिन रखा है, तो इस तरह से हमें ये निशान को बिल्कुल सीधे वाले निशान पे जो हमने शोल्डर इसका कम किया है तो इस तरह से हमें मिला के रखना है। ये जो सिलाई का मार्जिन है तो इसमें हमें रख लेना है, ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसे कर देंगे इस तरह से पेस्ट। तो ध्यान से देखना, अब ये हमारा शोल्डर यहाँ से भी कम हो जाएगा। ये इतना देखिए यहाँ से हम कटिंग करके इसे निकाल देंगे। तो शोल्डर इसका देखिए हमारा कितना बच रहा है, ये भी देखिए 5.25 इंच बच रहा है। ये सिलाई का मार्जिन इधर हटा के जितना हमारा बैक का बच रहा था, ठीक है। अब इसमें भी हमें गले का निशान लगा लेना है। तो गले का निशान किस तरह से लगाना है वो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारी पट्टी यहाँ की है शोल्डर वाली, तो इस तरह से हम मिला के रखेंगे और यहाँ पे हमें एक निशान ये लगा देंगे। गला इसका हम रखेंगे 6 इंच डीप, तो 6.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना इस तरह से। नीचे की तरफ हम थोड़ा सा ब्रॉड कम कर लेंगे तो 3.25 है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें 3.25 ही रखना है, ज़्यादा नहीं। फ्रंट वाले की तरफ हमें, जैसे हम बैक पल्ले में यहाँ नीचे की तरफ ब्रॉड रख लेते हैं तो इस तरह से फ्रंट में आप ब्रॉड ना रखें, ठीक है। जितना ऊपर निशान है तो नीचे की तरफ भी हमें उतना ही निशान लगाना है। आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला सा हो जाता है। और इस तरह से देखिए हम फ्रेंच कर को मिला के रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। तो ये हमारा गला देखिए इस तरह से तैयार हो जाता है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा शोल्डर था हमारा कम हो चुका है, ठीक है। अब इसके जो गला है तो गला हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए हमने गला कटिंग करके निकाल दिया है। अब इसकी हम कटोरी तैयार करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें क्या करना है, 1 इंच या फिर 1.25 इंच ज़रूर यहाँ से ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और देखिए यहाँ से हम 2.25 इंच एक ये निशान लगा लेंगे। अब कटोरी आपको इसमें कितनी रखनी है तो उसका भी मैं आपको गुणा भाग करके बता देता हूँ कितना रखना है। चेस्ट आपकी जितनी हो उसे 8 से डिवाइड करना है, 1 इंच फिर उसमें प्लस कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 34 इंची चेस्ट है हमारी, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.25 इंच, ठीक है। इसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो दोस्तों हो जाएगा 5.25 इंच। तो इसकी जो कटोरी है तो 5.25 इंच की नीचे की लेंथ आएगी, ठीक है। ये लेंथ हमें नहीं नापना, इधर की जो होती है लेंथ वो नापनी है, ठीक है। ये देखिए ये जो डॉट प्लेट हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगाया, तो यहाँ से हम नापेंगे तो हमारी कितनी आ रही है, 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, यानी हमारी जो कटोरी है एकदम फिक्स आ जाएगी 5.25 इंच। तो इधर भी इस डॉट प्लेट से ये देखिए 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है। ध्यान से देखना, ये फ्रेंच कर को आप इस तरह से मिला के रखेंगे, इस वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। और ये जो हमने गले की तरफ निशान लगाया था तो यहाँ से हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। तो ये जो हमारी कटोरी है एकदम तैयार हो चुकी है। अब इसे भी हमें कटिंग कर देना है। दोस्तों देखिए यहाँ की इस तरह से जो गोलाई नहीं आ रही, तो इसी वजह से कई एक लोग से ये जो कटोरी की सेब अच्छे से नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसका रीज़न है, मैं बता देता हूँ किस तरह से इसकी जो गोलाई नहीं आती। अब अगर आप यहाँ पे देखिए गोलाई यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इधर रख देंगे तो गोलाई इसकी आ जाएगी, लेकिन क्या है कि यहाँ की पट्टी बहुत कम बचती है, ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ा के निशान नहीं लगाना। अगर आप कुछ ज़्यादा कटोरी इसी तरह से चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ से निशान लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ पे झोल पड़ने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना लगाएं। अब इसकी जो देखिए डॉट प्लेट है तो इसकी हम बंद करके एक बार देखते हैं कितना आएगा। तो ये डॉट प्लेट को हम इस तरह से निशान के ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में ये देखिए इस निशान को हमें इस तरह से मिलाना है। ध्यान से देखिएगा,
इस तरह से ये हमारी कटोरी कितनी अच्छी तरह से बैठ चुकी है। तो इसी तरह से कटिंग करना है। और अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको सिलाई का मार्जिन रख लेना है, लेकिन जो हमारे पैटर्न है तो पैटर्न में हम इस तरह से ब्लाउज़ को कटिंग करने के बाद में यहाँ पे देखिए सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ब्लाउज़ की कटिंग कर लेना है। अगर आपको फर्मा चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉलिंग करके या फिर डायरेक्ट कॉल करके या फिर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैसेज आप छोड़ देंगे या मिस कॉल भी लगी होगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है। ये देखिए बेल्ट हमारी इस तरह से कटी हुई है यहाँ से, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे इतना मार्जिन बचता है 1 इंच, तो ये जब हम कटिंग करके निकाल देते हैं तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो ब्लाउज़ इकट्ठा होने लगता है, तो इसी वजह से ब्लाउज़ इकट्ठा नहीं होता। जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाई है, शुरू में आप उस वीडियो को देख लेंगे, कहीं पे भी झोल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैं वीडियो को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके निकाल देते हैं, तो इसी की वजह से ब्लाउज़ का जो यहाँ का झोल है इस तरह से सिलवट पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे सिलवट नहीं आता और एकदम स्ट्रेट रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बेल्ट हमें किस तरह से कटिंग करना है, ध्यान से देखिएगा। 1 इंच हम नीचे की तरफ ये निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें 1 इंच एक ये निशान लगा लेना है। ये देखिए जो बेल्ट हमारी बची हुई है, तो इस निशान के बराबर से मिला के और इस निशान से इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और ये वाला देखिए निशान को हमें इस तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पे हम हल्की सी इस तरह से देखिए शेप दे देंगे, ठीक है। और इस साइड में देखिए हमें 1/4 इंच डाउन करना है और ये हमारा निशान हो जाता है हुक और आई के लिए। अब इसकी कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच इसमें हमें सिलाई का मार्जिन दे देना है। लेकिन यहाँ पे हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो इस निशान से देखिए हमें 7.25 इंच पे एक निशान लगाना है और इसके बाद में 1.5 इंच का ये मार्जिन दे देंगे, ठीक है। और इन निशानों को इस तरह से मिलाना है। बेल्ट देखिए हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नीचे का भी दबाव इसमें जो हमने लिया है, तो ½ इंच का नीचे का हमारा दबाव हो जाता है ये, ठीक है। और ½ इंच का दबाव ऊपर का हो जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो बेल्ट हमारी इस तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों देखिए बैक पल्ला हमने कटिंग कर लिया है और ये हमने फ्रंट भी कटिंग कर लिया है। लेकिन क्या है कि बैक पल्ला हमारा थोड़ा सा इसमें छोटा रहता है। जब भी ये यहाँ से साइड से जो झोल पड़ते हैं, चुन्नट आता है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ½ इंच का ही बैक पल्ले में सिर्फ फर्क होता है, ½ इंच, बल्कि और हो सकता है 1/4 इंच भी फर्क हो। तो ये देखिए हम यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से मिला के, और हमें बेल्ट को रखना है इसके ऊपर इस तरह से। और बेल्ट का जो दबाव है, तो इस तरह से देखिए हम बेल्ट को इस तरह से करके रखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना है, ये इस तरह से जब हम इसमें दबाव ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा ये आधा इंच से कम ही है बल्कि, तो ये आपको कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से बैक पल्ले में जो हमारे झोल आते हैं या फिर हमारा बैक पल्ला नीचे की तरफ पलट जाता है, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये कटिंग करके निकाल देना है। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 14.25 इंच लंबाई इसकी आ रही है, यानी 1/4 इंच हमारा यहाँ से बैक पल्ला छोटा रहता है। यानी हमारा ब्लाउज देखिए कटिंग पूरा हो चुका है। अगर आपको ये कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।